तुमने ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो हर बात में किसी न किसी को छोटा साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर तुम कुछ अच्छा करो, वे कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या है। अगर तुम खुश दिखो, वे तुम्हारी कमियां गिनाने लगेंगे। अगर तुम आगे बढ़ो, वे तुम्हें नीचे खींचने का रास्ता ढूंढ लेंगे। ऐसे लोग सिर्फ शब्दों से चोट नहीं पहुंचाते, वे धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास पर हमला करते हैं। लेकिन सवाल यह है, कोई इंसान ऐसा करता क्यों है? क्या उसे सच में सामने वाला छोटा लगता है? नहीं, असल में जो व्यक्ति भीतर से खुद को छोटा महसूस करता है, उसी को दूसरों को नीचे गिराने की जरूरत पड़ती है। ध्यान से समझना, जो पहाड़ होता है उसे किसी को धक्का देकर ऊंचा दिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो भीतर खोखला हो उसे हर समय तुलना चाहिए, क्योंकि उसका पूरा अस्तित्व दूसरों से बड़ा दिखने पर टिका होता है। ऐसे लोग दूसरों की सफलता देखकर खुश नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हर सफल इंसान उन्हें अपनी अधूरी हार याद दिलाता है। अगर किसी ने जीवन में कुछ हासिल किया तो उन्हें भीतर से चुभता है, क्योंकि वे सोचते हैं जो मैं नहीं कर पाया यह कैसे कर गया, और वहीं से ईर्ष्या जन्म लेती है। लेकिन ईर्ष्या सीधे दिखाई नहीं देती, वह अक्सर आलोचना का मुखौटा पहन लेती है। फिर इंसान कहता है मैं तो बस सच बोल रहा हूं, लेकिन उसका सच अक्सर दूसरे को तोड़ने के लिए होता है, जगाने के लिए नहीं। याद रखना, जो व्यक्ति सच में मजबूत होता है वह दूसरों को छोटा करके आनंद नहीं लेता, क्योंकि उसे अपनी ऊंचाई साबित नहीं करनी होती। लेकिन जिसके भीतर हीनता हो, वह हर समय खुद की तुलना करता रहता है। तुलना बहुत खतरनाक चीज है। तुलना में प्रेम नहीं बचता, मित्रता नहीं बचती, सिर्फ प्रतियोगिता बचती है। फिर इंसान हर जगह युद्ध देखने लगता है, किसके पास ज्यादा पैसा है, कौन ज्यादा सुंदर है, कौन ज्यादा बुद्धिमान है, और यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि तुलना का आधार ही गलत है। हर इंसान अलग है। पेड़ अगर नदी जैसा बनने लगे तो वह कभी पेड़ नहीं रह पाएगा। लेकिन समाज बचपन से क्या सिखाता है, उससे आगे निकलो, उससे बेहतर बनो, तुम्हें सबसे ऊपर जाना है। धीरे धीरे इंसान जीना भूल जाता है, सिर्फ प्रतिस्पर्धा करना सीख जाता है। और जो लगातार तुलना में जीता है वह कभी शांत नहीं रह सकता। फिर अगर उसे कोई अपने से बेहतर दिख जाए तो भीतर जलन उठती है, और उस जलन को छिपाने के लिए वह सामने वाले को नीचा दिखाने लगता है। कई बार यह बहुत सूक्ष्म होता है। कोई मजाक के नाम पर चोट करता है, कोई सलाह के नाम पर अपमान करता है, कोई प्यार के नाम पर तुम्हें कमजोर महसूस करता है। और सबसे दुखद बात यह है, ऐसे लोग अक्सर खुद भी नहीं जानते कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने भीतर झांका ही नहीं। अगर वे सच में खुद को देख लें तो पाएंगे कि समस्या दूसरे में नहीं है, समस्या उस खालीपन में है जिसे वे वर्षों से छिपा रहे हैं। जिस इंसान ने खुद को स्वीकार कर लिया, उसे किसी को छोटा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब उसका मूल्य तुलना पर आधारित नहीं होता। वह जानता है हर व्यक्ति अपने रास्ते पर है, लेकिन जो खुद से संतुष्ट नहीं होता वह दूसरों की रोशनी से परेशान होने लगता है, और फिर वह कोशिश करता है कि किसी तरह सामने वाले की चमक कम हो जाए। ध्यान रखना, अगर कोई तुम्हें लगातार
छोटा महसूस कराने की कोशिश कर रहा है तो हर बार खुद पर शक मत करना। संभव है वह इंसान अपने ही अंधकार से लड़ रहा हो, क्योंकि खुश और संतुलित लोग दूसरों को तोड़ने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। वे प्रेरित करते हैं, वे उठाते हैं, वे जगह देते हैं। सिर्फ घायल लोग दूसरों को घायल करने में सुख महसूस करते हैं। और अंत में एक बात, दूसरों को छोटा दिखाकर कोई कभी बड़ा नहीं बनता। वह सिर्फ अपने भीतर की गरीबी जाहिर करता है। सच्ची महानता वह है जहाँ तुम्हारी उपस्थिति में दूसरा इंसान छोटा नहीं, थोड़ा और बेहतर महसूस करे।